नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आज सुबह 10 बजे उज्जैन कोर्ट में एक अजीबोगरीब नजारा हुआ जब एक युवक कोर्ट परिसर में घुसकर चिल्लाने लगा कि मैं मर्डर करके आया हूं। यह युवक कोर्ट परिसर से कोर्ट में घुसने की कोशिश करने लगा तो वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे पकड़कर माधवनगर थाने पहुंचाया। दरअसल उज्जैन न्यायालय परिसर में एक युवक बुलेट से पहुंचा और चिल्लाने लगा कि मैं मर्डर करके आया हूं। घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तत्काल माधवनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे युवक को काबू में कर उसे माधवनगर थाने लाई और पूछताछ कर परिजनों को थाने बुलाया गया। बताया जा रहा है कि युवक लोहे का पुल हाल मुकाम आदर्श नगर नागजीरी निवासी है। यहाँ परिजनों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 8 दिन पूर्व वह नरसली गाँव थाना कायथा में जमात के लिए गया था। जमात में मन नहीं लगने पर युवक वहां से भाग आया और वापसी में उसने बस में भी उटपटांग हरकतें की तो कंडक्टर ने उसे बस में से उतार दिया तो वह युवक वहीं खड़ा एक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर उज्जैन कोर्ट परिसर में पहुंच गया। अब पुलिस द्वारा बुलेट के लिए भी कार्यवाही कर रही है। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने युवक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की है। आज सुबह जो न्यायालय में कोर्ट गार्ड लगी उसके द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया। एक युवक है जो कोर्ट न्यायालय में घुस गया था तो संदेह होने पर उसको रोकने की कोशिश की तो वो आगे भगता गया और रोकने पर पूछताछ करने पर बताया कि मैं मर्डर करके आया हूँ, मेरे को सरेंडर करना है। तो तुरंत उसको कोर्ट गार्ड में जो लगे थे बल उसके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने की टीम युवक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और उसके परिजनों को बुलाया गया तो ज्ञात हुआ कि युवक की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और नशे का भी आदी है। कुछ दिन पहले उसको जमात में भेजा था तो आज वो जमात से भाग के और बस में बैठा था। बस वाले ने भी उसकी हरकतें देख के उसको उतार दिया था तो वहीं पे एक मोटरसाइकिल रखी थी बुलेट से वो यहाँ कोर्ट न्यायालय तक आ गया और जो उसने हरकत की है और जो बुलेट मोटरसाइकिल उसने उठाई थी उसके संबंध में घटिया थाने प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और युवक में जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो थाने पर की जाए। मर्डर को लेकर पुष्टि की गई, उससे पूछताछ की गई। वो कुछ ठीक से बता नहीं रहा था और इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है और इससे समझ में आता है कि स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो कुछ तो भी बोल रहा था। युवक महाकाल घाटी ये लोहे के पुल का रहने वाला है। वर्तमान में किराए से आदर्श नगर नागझिरी में रह रहा है। उज्जैन के भीड़ भरे पत्नी बाजार में 2 पहिया वाहन चालक चूड़ियां खरीद रही एक महिला के गले से 32,000 रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र छीनकर आसानी से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सारंगपुर निवासी निशा जाधव अपनी बहन मीना के साथ उज्जैन के पटनी बाजार में चूड़ी खरीदने पहुंची थी। पीछे से अज्ञात व्यक्ति के हरे रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहन स्कूटी से आया और मंगलसूत्र छीनकर गुदरी चौराहे की ओर भाग गया। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की शिकायत के बाद प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश व मामले की जाँच शुरू कर दी है। जल्द ही गिरफ्तारी कर माल की बरामदगी करेंगे। सीसीटीवी में आरोपी महिला गले से चैन छीनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले पटनी बाजार क्षेत्र में एक महिला का मंगलसूत्र कोई अज्ञात बदमाश छीन ले गया था, जिसके संबंध में थाना के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और अभी पुलिस बल के द्वारा क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, माल बरामद कर लिया जाएगा। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती के पूर्व बस में सवार यात्रियों को मंदिर के गेट पर ही उतारेगी बस, ऐसी योजना बनाई है उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने। श्रद्धालु की सुविधा को देखते हुए अब उज्जैन नगर निगम ने भस्म आरती एक्सप्रेस बस शुरू करने की तैयारी की है, जो श्रद्धालुओं को भस्म आरती के समय अनुसार इंदौर से लेकर उज्जैन जाएगी और वापस उन्हें इंदौर लेकर छोड़ेगी। इसके बारे में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन काफ़ी संख्या में इंदौर से श्रद्धालु आते हैं, जो इंदौर में ही ठहरते हैं और विशेषकर भस्म आरती के लिए ही आते हैं। उनकी सुविधा के लिए एक भस्म आरती एक्सप्रेस उज्जैन से इंदौर के बीच में चलाने वाले हैं। भस्म आरती एक्सप्रेस की विशेषता यह होगी कि यह भस्म आरती के समय से चलेगी और सीधे भस्म आरती द्वार तक लेकर जाएगी। भस्म आरती के बाद वापस यात्रियों को इंदौर लाकर छोड़ेगी। इसकी हमने पूरी योजना बना ली है। इलेक्ट्रिक बस के रूप में यह भस्म आरती एक्सप्रेस होगी और संभवतः अगले महीने तक हम इसका संचालन शुरू कर देंगे। इसका किराया
अभी निर्धारित नहीं किया है, लेकिन इसका किराया भी न्यूनतम रहेगा और यह पूर्णतः सुविधाजनक रहेगी। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी। शुरुआत में एक बस रहेगी, फिर आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन काफ़ी संख्या में इंदौर से श्रद्धालु आते हैं, जो इंदौर में ठहरते हैं और विशेष करके भस्म आरती के लिए आते हैं। तो हमने एक भस्म आरती एक्सप्रेस हम उज्जैन से इंदौर के बीच में चलाने वाले हैं। उसमें भस्म आरती एक्सप्रेस की विशेषता ये होगी कि वो भस्म आरती के समय से चलेगी और सीधे भस्म आरती द्वार तक लेकर के उज्जैन के त्रिवेणी स्थित प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर से शनि जयंती के पर्व पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं मंदिर पुजारी ने बताया कि शनि जयंती के पर्व पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया, साथ ही भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार कर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर पुजारी ने बताया कि शनि जयंती के पर्व पर नवग्रह शनि मंदिर में दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। जय शनिदेव। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज शनि जयंती है और जैसे यहाँ का सुना था हमने, मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजा विक्रमादित्य जी ने जब उनके ऊपर 7.5 चले थे, जब 7.5 लगे थे, तब उन्होंने शनिदेव ने उनसे बोला था कि आप मांगिए, क्या वर मांगते हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना और आग्रह की थी कि आप यहाँ अपने 9 ग्रह के साथ विराजमान हो और जो भी दुख कष्ट और जो भी प्रार्थना अपनी मनोकामना वो पूर्ण करें। तो शनि महाराज अपने 9 ग्रह के साथ यहाँ विराजमान है और शनि महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है, सूर्य पुत्र हैं। और यहाँ जैसा हमने देखा बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ बहुत आनंद प्राप्त हुआ और शनि महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय शनिदेव। मेरा नाम राजेश पटेल, मैं खामखेड़ा बैजनाथ तहसील आष्टा जिला सीहोर से आया हूँ और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जैसे यहाँ देखा और वैसे भक्तों का यहाँ तांता लगा है सुबह से। आप सभी को बहुत बहुत निकास चौराहे पर स्थित शनिदेव मंदिर पर श्री शनिदेव भक्त मंडल द्वारा 2 दिवसीय शनिदेव जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। शुक्रवार को विशाल ध्वज समारोह का आयोजन किया गया, जो शनि मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो गोपाल मंदिर होता हुआ पुनः शनिदेव मंदिर पहुंचा। शुक्रवार को शनि जयंती के अवसर पर शनि मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री शनिदेव भक्त मंडल के संरक्षक शील लश्करी ने बताया कि विगत 15 वर्षों से जन्म महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साल 19 मई के दिन कई चीजों का संयोग बना। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का योग है। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इन दोनों ही दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व रहता है। शहर में भी अमावस्या पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा में स्नान कर पुण्य लाभ लिया। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अमावस्या पर शिप्रा के घाटों में श्रद्धालुओं के स्नान करने उमड़ी भीड़ में अहमदाबाद के जयंती भाई की भूखी माता घाट पर पैर फिसलने से डूबने पर मौत हो गई। वहीं अजमेर निवासी शिवराज पानी का अंदाजा न होने के कारण गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे मां शिप्रा तैराक दल के दीपक कहार ने पानी में कूदकर डूबने से बचाया। हम यहाँ पे माता जी की पल्ली भरने आए थे और वो भाई नहाने के लिए गए और नहाते नहाते उनका पैर फिसल गया और खड्डे में जा गिरे। भूखी माता मंदिर है ना, उसके सामने नदी में। हम अहमदाबाद गुजरात के रहने, हम कल ही आए थे। हम 4 लोग कल आए थे। वो अपने आप पानी नहाने गया और नहाते नहाते पानी में डूब गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।